कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की शुरुआत करते हैं उंगलियों की मसाज से। सभी उंगलियों की मसाज से शुरुआत करेंगे। एक उंगली पर 10 टाइम ट्विस्ट करते हुए दूसरे हाथ की उंगली भी करेंगे। दूसरे हाथ की उंगली को भी करेंगे। अंगूठा, दूसरे हाथ का अंगूठा भी करेंगे। उंगलियों को ठोकेंगे। कलाई को, हाथों को सामने लाएंगे, उंगलियों को मोड़ेंगे। कलाई को गोल घुमाएंगे। उल्टा भी घुमाएंगे। कोहनी से मोड़ेंगे। कंधों के समांतर, कंधों को चलाएंगे, कंधों को गोल घुमाएंगे। उल्टा भी घुमाएंगे। गर्दन ऊपर नीचे,
लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, गोल घुमाएंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉक। रिलैक्स। आगे बढ़ेंगे। श्वासों की क्रिया, अनुलोम विलोम। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। अनुलोम विलोम। लगातार अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, प्राणों का शोधन। गुरु जी आवाज कम आ रही है आपकी, आवाज वॉल्यूम बढ़ा दो आप थोड़ा सा। अनुलोम विलोम। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। अब वॉल्यूम सही है? कम कम आवाज ना जितनी आनी चाहिए उतनी आती नहीं, थोड़ी सी। अब तो ठीक होगी, फुल कर दिया। थोड़ा सा फर्क ही पड़ा है वैसे। आप देखो जरा माइक को या तो एडजस्ट करो कहीं ना। आप अपने मोबाइल का साउंड वॉल्यूम बढ़ाइए स्वामी जी, जो भी बोल रहे थे वो। जी जी। अभी तो आपकी आवाज बिल्कुल ही बंद हो गई नहीं भाई, तो मैं सुना। चेक कर रहा हूँ ना, हो गया, आवाज़ ठीक होगी। चलिए अनुलोम विलोम सहजता से। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। अनुलोम विलोम।
अगली क्रिया कपालभाति। झटके से सांस बाहर, पेट अंदर। लगातार कपालभाति। लगातार कपालभाति। पेट पर स्टोक महसूस करते हुए स्टोक के प्रभाव को महसूस करते हुए रिलैक्स। अगली क्रिया भस्त्रिका। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, सांस भरें, झटके से निकालते हुए नीचे। रिलैक्स, रिलैक्स। आगे बढ़ते हैं ध्यान की ओर, परमात्मा की ओर। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। सहज, सहज। सांसों के साथ सहज होते जाएं। श्वासों के साथ रिलैक्स होते जाएं। श्वासों के साथ जो सामान्य सांस चल रहा है, जो अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है,
उन सांसों के साथ सहज होते जाना है। अंदर जाने वाला सांस, बाहर जाने वाला सांस, और दोनों सांसों के साथ रिलैक्स होना है और आज्ञा चक्र में देखना है। आज्ञा चक्र में देखना है और अपनी चेतना शक्ति को मूलाधार चक्र पर ले जाना है। आज्ञा चक्र में देखते हुए मूलाधार चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाना है। कुंडलिनी जागरण की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और जिसमें पहला चक्र मूलाधार, उसकी जागृति का प्रयास कर रहे हैं। कुंडली जागरण सुप्त एनर्जी जो मूलाधार में स्थिर है, उसको ऊपर की ओर सहस्त्रार्थ की ओर ले जाना कुंडली जागरण कहलाता है। मूलाधार से सहस्त्रार्थ चक्र तक की यात्रा मूलाधार मूल अर्थात जड़, जो शरीर की ऊर्जा की जड़ है, मूलाधार जहाँ पर ऊर्जा सुप्त अवस्था में इकट्ठी है, और जब हम मूलाधार चक्र का ध्यान करते हैं, उसको जागृत करने के लिए क्रियाएं करते हैं, तो वहां से ऊर्जा ऊपर की ओर उठकर अनेक चक्रों से होती हुई सहस्त्रार चक्र तक जाती है और फिर बाहर ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। अर्थात चेतना निम्न स्तर से उठकर उच्च स्तर की यात्रा करती है। उच्च स्तर की यात्रा, आत्मा की यात्रा, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा, जिसमें बहुत से पड़ाव होते हैं, बहुत से लोग होते हैं। उन लोगों की यात्रा सूक्ष्म लोक, ये लोग कोई भौतिक नहीं है, ये कोई चक्र भौतिक नहीं है। अगर आप पूरे शरीर के अंग अंग को काट कर देखें, चीर कर देखें, तो कहीं कोई चक्र नहीं मिलेगा, ना ही कोई लोक मिलेगा। लेकिन जहाँ हम अध्यात्म में उतरते हैं, गहराई में उतरते हैं, ध्यान में उतरते हैं, स्वयं को सुखता में ले जाते हैं, तो चक्र भी महसूस होते हैं, एनर्जी भी महसूस होती है। जैसे बिजली के तारों में
करंट दौड़ रहा होता है, एनर्जी दौड़ रही होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। लेकिन वो एनर्जी बड़े बड़े काम करती है। प्रकाश भी कर सकती है बल्ब को जलाकर। बर्फ को जमाकर ठंडा कर सकती है। हवा को गर्म भी कर सकती है हीटर के रूप में, ठंडा भी कर सकती है एसी के रूप में। और जहाँ ये ऊर्जा अच्छे कार्यों में इस्तेमाल होती है, वहीं बड़े बड़े विनाशकारी कार्यों में भी ये बिजली एनर्जी प्रयोग होती है। ठीक ऐसे ही हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी जो सुप्त अवस्था में पड़ी है, इसका प्रयोग हम अच्छे के लिए भी कर सकते हैं, बुरे के लिए भी कर सकते हैं। सब कुछ हमारी चेतना के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे भावों के ऊपर, हमारे संस्कारों के ऊपर, मान्यताओं के ऊपर निर्भर करता है। तो हम सात्विकता में परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए इस एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, इस ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। मूलाधार चक्र में एनर्जी का एहसास करना है, ऊर्जा का एहसास करना है, और लाल कलर को, लाल रंग को देखना है, महसूस करना है। लाल रंग मूलाधार चक्र में और लाल कलर को देखते हुए लाल कलर को देखते हुए अश्विनी मुद्रा आज मंत्र के साथ करनी है। हर स्ट्रोक के साथ लम का उच्चारण करना है। ये लम का उच्चारण मुंह से बोलकर नहीं करना है, अंदर ही अंदर मन में पूरी ताकत के साथ स्ट्रोक लगाते हुए लम बोलना है। हर स्ट्रोक के साथ लम 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 लम। तो इस तरह से अश्विनी मुद्रा का प्रत्येक स्ट्रोक लगाते हुए लम का उच्चारण अंदर ही अंदर मूलाधार चक्र में होना चाहिए। महसूस करना है उस लम की ध्वनि को मूलाधार चक्र में, जो हम अंदर ही अंदर ध्वनि पैदा कर रहे हैं, जो कंपन पैदा कर रहे हैं, वो मूलाधार चक्र में हो जागृत होना चाहिए, कंपित होना चाहिए। वह ध्यान मूलाधार चक्र पर चमकता हुआ लाल प्रकाश वह प्रकाश हो सकता है एक चक्र की तरह गोल घूमता हुआ भी दिखाई दे, या फिर सूर्य की तरह ऊपर की ओर उठता हुआ महसूस हो। अंदर अंदर प्रत्येक स्ट्रोक के साथ एनस की मसल्स को ऊपर की ओर खींचते हुए लंबा लम जैसे बोल कर अगर करें तो लम,
इस तरह से एनस की मसल्स को ऊपर खींचते जाएंगे और लम को अंदर ही अंदर गहरा खींचते हुए बाहर आवाज करने की जरूरत नहीं है। अंदर सूक्ष्म रूप में लम के उच्चारण में कंपन होना चाहिए। एनस की मसल्स को ऊपर की ओर खींचते हुए गहरा लंबा लम अंदर ही अंदर और पूरी चेतना शक्ति से वहां पर होते हुए परिवर्तन को महसूस करें। मूलाधार चक्र में होती हुई ऊर्जा का परिवर्तन, लाल रंग, एनस की मसल्स पर स्टोक और लम का उच्चारण मनी मन, और वहां पर कंपन, झंझनाहट, सरसराहट, गर्मी, सर्दी या जो भी एहसास हों, उन एहसासों को करना है। उन अद्भुत एहसासों को करना है। लगातार एहसासों को करते हुए, इस ऊर्जा की एनर्जी को महसूस करते हुए, कंपन को महसूस करते हुए शरीर में हल्की गर्मी, कंपन, सरसराहट, झंझनाहट या फिर कुछ और भी एहसास जो भी हो रहा हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एनर्जी है, सबके अपने अपने एहसास हैं। जिसको जो भी एहसास हो रहा हो, उन एहसासों में गहराई में डूबते जाना है। भाव पर ध्यान देना है। इस सब क्रिया को करते हुए आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं। अगर कोई विचार या कोई भाव आ रहे हैं तो उन पर भी ध्यान देना है। क्रिया करते जाना है, भाव और विचारों को महसूस करते जाना है। भाव और विचारों को महसूस करते जाना है। क्रिया को करते हुए भाव और विचारों को महसूस करते जाना है। भाव और विचारों को महसूस करना है। और अगर कोई नकारात्मक भाव पैदा हो रहा हो या कोई भौतिकता का भाव पैदा हो रहा हो, तो परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे परमात्मा, मेरे नकारात्मक भावों को मिटा दो, खत्म कर दो। मेरी ऊर्जा को सकारात्मकता में बढ़ाओ। मेरी ऊर्जा को संतुलित, पवित्र, शुद्ध, सात्विक करते हुए आगे बढ़ाओ। ऐसी परमात्मा से पूरे भाव के साथ प्रार्थना करनी है। अगर कोई नेगेटिव भाव आपके अंदर जागृत हो रहा हो, गहरा भावों का एहसास और भावों के एहसास के साथ लगातार आगे बढ़ते जाना है। आध्यात्मिक यात्रा की नींव, बुनियाद है ये मूलाधार चक्र, और जैसी नींव होगी वैसे ही आगे की यात्रा होगी।
जैसे मकान की नींव हम भरते हैं और अगर वो मजबूत हो, सही हो, अच्छे से बनाई गई हो, तो पूरा मकान लंबे समय तक टिकता है। ऐसे ही अगर हम मूलाधार चक्र की नींव को मजबूत करते हैं, अच्छे से यहीं से सात्विकता की यात्रा करते हैं, तो ध्यान में लंबे समय तक उस परमात्मा के साथ जुड़े रह सकते हैं और कई जन्मों तक जुड़े रह सकते हैं। जन्म जन्मांतर तक परमात्मा का साथ बना रहता है। अगर यहीं से हम नकारात्मक भावों के साथ आगे बढ़े तो हमारी यात्रा यहाँ से आगे ज़्यादा नहीं जा पाती। बहाना कुछ भी बने, रास्ता कुछ भी बने, हमारी यात्रा रुक ही जाती है। तो लगातार यात्रा लंबे समय तक, जन्म जन्मांतर तक चलती रहे, इसके लिए जरूरी है भावों को शुद्ध रखना। और अनंत जन्मों में हम लोगों ने शुद्ध भावों के साथ यात्राएं की हैं, इसीलिए हम बार बार साधनाओं में उतर रहे हैं और लगातार ध्यान योग में आगे बढ़ रहे हैं। हर जन्म में परमात्मा हमें रास्ता दिखाता है आगे बढ़ने का, एहसास करने का, और वह हमसे जुड़ ही जाता है। मैं केवल शरीर नहीं हूँ, बल्कि एक ऊर्जा, एक चेतना, दिव्य जीवंत आत्मा हूँ। और यह आत्मा सभी विचारों से परे शुद्ध, सात्विक, आनंद में है। तो लगातार शुद्ध आत्मिक यात्रा में लगातार आगे बढ़ते जाना है। मूलाधार चक्र पर ऊर्जा की अनुभूति, कंपन की अनुभूति, झंझनाहट की अनुभूति, और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी हमारे सभी डर खत्म हो जाएंगे, मन स्थिर होता जाएगा, जीवन शक्ति, जीवनी शक्ति प्रबल होती जाएगी, आत्मविश्वास मजबूत होता जाएगा, अस्तित्व की भावना बढ़ती जाएगी, परमात्मा के साथ एकाकार बढ़ता जाएगा। तो गहरे ध्यान में उतरते जाना है, गहरी साधना में उतरते जाना है। 5 मिनट इसके अनंत ऊर्जा का एहसास करना है। 5 मिनट गहरे ध्यान में उतरते जाना है। 5 मिनट गहरी साधना में उतरते जाना है। गहरे ध्यान में, गहरी ऊर्जा में उतरते जाना है। 5 मिनट सहज डूबते जाना है इस अनंत ऊर्जा में, गहरे भावों के साथ, परमात्मा के साथ डूबते जाना है, डूबते जाना है, डूबते जाना है।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास और दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस, लंबे सांस लेते हुए चेतना में वापस आना है और स्वयं के भावों को महसूस करना है। स्वयं के भावों को महसूस करना है। स्वयं के अंदर खुशी का एहसास करना है। खुशी, आनंद का एहसास करना है। ऊर्जा से जो आनंद और खुशी का एहसास हुआ, उसको पूरे भाव के साथ फील करना है चेतना में। चेतना में फील करते हुए हाथों की उंगलियों को हिलाना है और हथेलियों को रब करना है, गर्म करना है। गर्म करके आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। तो सहज नहीं हो पा रही हूँ। ऐसा लगा बड़ा खिंचाव था, एक ब्लू लाइट बराबर ऊपर से आ रहा था। बहुत समय आया, टाइट खिंचाव था। ऊपर तक गया तो एक रेड लाइट सा दिखाई दिया और थोड़ा सा कंपन महसूस हुआ पहले, फिर रेड लाइट दिखाई दिया, फिर धीरे धीरे नीचे आ गया। अच्छा है, अच्छा है। अंदर की यात्रा में आनंद ही आनंद है। आनंद ही है, सच में बहुत आनंद है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया अनुभव हुआ। अच्छा है जितना अभी भी, हाँ, अभी भी पूरा शरीर कुछ हो रहा है, एकदम होने दीजिए, आनंद लीजिए इसका। नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल आनंद लेते रहिए। प्रणाम स्वामी जी, बहुत प्रणाम बहुत प्रणाम। प्रणाम। ओम। जब परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो ऐसी चीज़ें होती हैं, कंपन, झंझनाहट, ससाहट, चेतना का ऊपर उठना, कलर दिखाई देना, अलग अलग तरह की ऊर्जा उससे संपर्क बनना, ये सब अच्छा है, बहुत बढ़िया। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। कुछ गाय काऊ का चबाते हुए चेहरा सामने का मुंह दिखा, फिर पूरा फेस दिखा। अच्छा वो कुछ सेकंड के लिए, और उसके बाद भगवान शिव लिंग दिखा, लिंग पिंड है ना, रहती ना, और उसके ऊपर दूध का अभिषेक दिखा थोड़ी देर के लिए। बहुत बढ़िया। बस बाकी प्रभु कृपा। अच्छा है, अच्छा है। शिवलिंग का दिखना, मूलाधार चक्र से कनेक्टिव बनना है और आगे की यात्रा अच्छा है। सकारात्मक गाय दिखाई दी है, इसका मतलब सकारात्मकता में आपकी ऊर्जा आगे बढ़ी है, बहुत बढ़िया। हर चीज़ का सिग्नल मिलेगा आपको। यात्रा होगी तो कहाँ पर क्या भाव हैं, क्या स्थिति है, वो सिग्नल ऑटोमेटिक मिलते ही मिलते हैं। तो सकारात्मकता में आप आगे बढ़े हैं और अच्छा अनुभव रहा। मूलाधार चक्र को आप देख पाए। चक्र का कोई रूप नहीं है, वो शिवलिंग के रूप में दिखाई दे सकता है, कमल के रूप में दिखाई दे सकता है, चक्रों के रूप में दिखता है, कोई भी रूप दिखाई दे सकता है। बहुत बढ़िया।
और भविष्य का मतलब है कि शुरुआत हो रही है ऊर्जा की जागृति की। बहुत राहुल जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। ओम। राहुल जी पहले तो कोई कलर नहीं नजर आ रहा था, फिर छोटे छोटे तारे से झिलमिलाए, हम्म, उसमें गुलाब के कलर वाले झिलमिला कुछ व्हाइट पर, हम्म, फिर लास्ट में गुलाब का फूल जैसा कलर दिखाई दे रहा था। बहुत बढ़िया। तरह से हाँ, तो ये भी वही है, किसी भी रूप में दिखाई दे, लेकिन मूलाधार चक्र आपको दिखाई दिया, उसकी अनुभूति हुई ब्रह्मांड में। मूलाधार चक्र में आप जागृति कर पाए, बहुत बढ़िया। अच्छा है, आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन मूलाधार की अनुभूति साधकों को होनी शुरू हो गई। अभी 2-3 दिन और इसी मूलाधार के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले चक्र पर। क्योंकि यात्रा जितनी ज़्यादा अच्छे ढंग से की जाए, जितनी मजबूती से की जाए, जितना पक्का हो जाएंगे, उतने आगे की यात्रा आसान होती जाती है। नींव मजबूत होनी चाहिए। मूलाधार की एक बार यात्रा पक्की हो जाए, सहज हो जाए, तो फिर आगे की यात्रा तो सहजता से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम। प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम। ओम। प्रणाम गुरु।